जल जीवन मिशन योजना के तहत मिलेगा भरपूर पानी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया शिलान्यास। श्यामपुर ग्राम सभा के हजारों परिवारों को 2022 में 100% पानी मिलने की उम्मीद है। वर्तमान समय में चल रही पानी की किल्लत 2022 में खत्म करने का दावा सरकार ने किया। दरअसल जल जीवन मिशन योजना के तहत 9 करोड़ 4 लाख की पेयजल योजना का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय प्रहलाद पटेल, पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कर दिया है। इस योजना को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात तो यह है कि यह योजना आगामी 30 साल तक बढ़ाने वाली आबादी को भी भरपूर पानी देगी। पूरे क्षेत्र में 44 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 2 ट्यूबवेल, 2 उच्च जलाशय भी बनाए जाएंगे। देखिए, श्यामपुर ग्राम सभा मेरी वो ग्राम सभा है जहाँ अनेकों मजरों में बहुत दिनों से पानी के लाइन के लिए समस्या बनी हुई थी। और मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं एक मजरे में गया तो वहाँ पे लोग हैंडपम्प से पानी पी रहे थे। तब से हम प्रयासरत थे कि यहाँ पे पानी का जो लाइन है कैसे आए, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों क्या जनता के द्वारा भी बीच बीच में संज्ञान में लाया गया। लेकिन मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का, जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 905 लाख रुपए का, यानी कि 9 करोड़ रुपए का पेयजल लाइन का जो शिलान्यास है वो आज जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा किया गया। माननीय पेयजल मंत्री उत्तराखंड भी इसमें मौजूद थे, बिशन सिंह चुफाल जी। तो मैं इस बात को लेकर संतुष्ट हूँ कि यहाँ आने वाली 30 सालों की इस योजना का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है और सभी परिवार उसमें लाभान्वित होंगे, और साथ साथ 2 जलाशय, 2 हमारे उच्च जलाशय उसमें निर्मित होंगे और लगभग 44 किलोमीटर की पेयजल लाइन यहाँ बिछेगी, यानी कि हर घर में नल और नल से जल, उसी योजना से जनता को लाभ मिलेगा। ये जो भी आप देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनेकों योजना इस टाइम संचालित हैं। सड़कों की बात कर रहे हैं तो आज माननीय मंत्री के द्वारा कहा गया अभी शहरी क्षेत्र में हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में। मैंने भाई साहब तो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनको ये लगा शायद ये शहरी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पुल हैं, यहाँ सड़कें हैं, यहाँ पेयजल स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, और उसके बाद पेयजल लाइन का आज यहाँ काम पूरा हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे यहाँ माननीय मंत्री सुबह एसटीपी प्लांट जो चंद्रेश्वर नगर में आपने देखा कि उत्तराखंड का पहला ऐसा एसटीपी प्लांट है जो बहुमंजिला इमारत के रूप में वहाँ बन के तैयार है। उसमें गंगा का जो गंगा जी के अंदर सीवरेज का पानी जाता था, अब वो नहीं जाता है। पिछली बार नमामि गंगे योजना से 158 करोड़ का जो काम हो उसमें वो काम भी हुआ था, उसका निरीक्षण किया। और आप देखिए इतने काम मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ प्रदेश की सरकार का, माननीय अपने धामी जी का जो मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने इस बीच में और भी बहुत सी घोषणाएं की हैं। जैसे श्यामपुर में रेलवे फाटक के ऊपर जो जाम लगता था उस पर ओवरब्रिज की बात हो, चाहे अन्य हमारी 20 करोड़ की और सड़कों की बात हो, संजय झील की बात हो, गंगा जी का पावन जो जल है वो त्रिवेणी घाट पे आए, और इसी प्रकार से गांव में जो वन्य जंतु से जो समस्या हो रही है, वो जो जनता को परेशान कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात है। कैंपा योजना से जो जंगल के पास जो हमारी आबादी है उसमें सड़कें बनाने की बात है, बहुत सी घोषणाएं की है। और उसी प्रकार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ। पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन की बात करें, ऑल वेदर रोड की बात करें, नमामि गंगे की बात करें, जितनी भी योजनाएं इस टाइम संचालित हो रही हैं, दोनों सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और अब आप देखिए 6% उत्तराखंड में उन घरों में पाइप से पानी पहुँच गया है। 2022 का लक्ष्य है। अभी हम उसको बिल्कुल बढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि चुनाव के बीच में ये काम ना रुके। ज़रूरत पड़ेगी तो निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे वो सर्वदलीय बैठक में इस बात की सहमति बनाएं कि जल जीवन मिशन का काम ना रुके। अक्सर क्या होता है कि आचार संहिता लगती है तो टेंडरिंग प्रक्रिया और बाकी सब बंद कर दिए जाते हैं। आप लोगों से भी आग्रह है कि कुछ जरूर लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये ऐसे काम हैं जो लक्ष्य समय पर पूरे होने चाहिए। भारत सरकार के नेतृत्व में समय के पहले बहुत राज्यों ने योजनाएं पूरी की हैं। उसमें गोवा है, तेलंगाना है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है। 2022 के जो राज्य है, कोरोना के कारण कुछ गतिरोध था, लेकिन सबने तीव्र गति के साथ में अपने लक्ष्य को मीट आउट करने का काम किया है। उत्तराखंड को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। मंत्री जी, उत्तराखंड में खासकर जैसे हमारा पहाड़ी राज्य है, 2-3 महीने हमारे लिए बहुत पानी की दिक्कत होती है, पहाड़ों में खासकर, प्लेन की बात नहीं कर रहे। ऐसे में भारत सरकार की, राज्य सरकार की तो नीतियाँ हैं ही हैं, लेकिन भारत सरकार की क्या नीतियाँ हैं? मुझे लगता है कि अब मुझे पुराने प्रश्न करना बंद कर दीजिए। दोनों मिलकर काम करते हैं। राज्य का विषय है जल,
लेकिन इस बार भारत सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए रखे हैं और ड्रा करने की वो है मानसिकता है, मतलब नीति है। अब ग्रांट नहीं है, आप जितना खर्च करना चाहो आप उतना कर लो। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पौड़ी और अल्मोड़ा 2 ऐसे ज़िले हैं और उसके लिए बाकायदा प्लान है कि सिंगल पॉइंट से किसी इंटक वेल में पानी डालकर और ग्रेविटी से पानी पहुँचे। लेकिन सब तरफ ऐसा नहीं है। जहाँ पर पंचायतें सेपरेट ग्रुप के रूप में हैं, उनके सामूहिक टेंडर करके गति कैसे बढ़ाई जाए, इस पर बात हुई है। और मुझे लगता है उनको कहा गया है जो भी गतिरोध होगा वो बिल्कुल दिनों में नहीं, घंटों में उसका समाधान निकलेगा। कोई ध्यान में अगर आपके भी आता है तो आप भी मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। समाचार आप लोग जो छापते हैं हम उसको बाकायदा पॉजिटिवली लेते हैं, उनको रिपोर्ट्स को लेके और पूछताछ करते हैं कि भाई ये एक समाचार कैसे छपा। हम सबको मिलकर करना होगा। 50% महिलाओं को किस तरह से जोड़ेंगे आप? जो समितियां, आप जो प्रधानमंत्री ने बोला है कि इसको प्रसाद के तौर पर लें, इस पानी को जो है आप जब ऐप लॉन्च किया था जब उन्होंने, हमारे जो भी पानी समितियां हैं उसमें 50% अनिवार्य तौर पर महिलाएं होंगी। दूसरा, जो 5 की 5 हर पंचायत में टेस्टिंग करने वाली होंगी वो बहनें ही होंगी। उसकी तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो पूरे जगह पर, बाकी जो पंचायत का गठन होगा उसमें से जो रेशो आएगा वो अलग बात है। लेकिन इन सारे कामों में मातृशक्ति को लगाने का तय हुआ है और उस फॉर्मेट को बाकायदा इम्प्लीमेंट भी कर रही है सरकार। सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनाइट खुल गया है अब आपके शहर ऊना के साथ लगते रकड़ कॉलोनी में। यहाँ पर आपको मिलेगी अपने घर, किचन और बाथरूम को सजाने के लिए बेहतर क्वालिटी की फ्लोर टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल। हम आपको उपलब्ध करवाएंगे लगभग 800 से ज्यादा अलग अलग डिजाइन की टाइल्स। इसके साथ साथ जिला में पहली बार एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की टाइल्स, जिसमें आपको मिलेगी हैवी ड्यूटी टाइल्स, फुल बॉडी विट्टिफाइड, GBT टाइल्स, इंस्पायर्ड बाय नेचर, बिग स्लैब्स फॉर किचन एंड डबल चार्जेस टाइल्स एंड पेवर्स। और इसके साथ साथ दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए स्पार्क टाइल्स, ब्लैंक टाइल्स, एस्टीलो टाइल्स की भारी मात्रा में डिजाइन उपलब्ध करवा रही हैं सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनाइट। तो जल्दी आए, मौका छूट न जाए। बेहतर क्वालिटी, बेहतर क्वांटिटी, बेहतर प्राइस के साथ साथ नोट करें, टाइल्स और मार्बल लगाने के लिए बेहतर कारीगरों की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता है सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनाइट, रक्कड़ जलग्रां टब्बा, ऊना चंडीगढ़ रोड, ऊना। हमारा संपर्क सूत्र है 8219282128 और 94597